हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फसल उपजाना और उसका मैनेजमेंट करना, उसको कैसे रखना है, कैसे अच्छे से बचाया जा सके कीट पतंगों से, कीड़ा मकोड़ा से, ख़राब होने से, हर तरह से उसका संरक्षण कैसे किया जा सके, हम लोग कैसे उसको बचा कर रख सकते हैं, यही तो होता है मैनेजमेंट। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ पे इसमें क्या बोलता है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। इसको क्रॉप बोला जाता है। मीन्स ऐसे तो हम लोग फसल को ही क्रॉप बोलते हैं, लेकिन जब प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है एक प्लेस पे, बहुत ही बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल में, मतलब कि एक बड़ा खेत, उसमें एक खेत में एक ही टाइप का फसल लगाया गया, जैसे वीट लगाया फॉर एग्जांपल। क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। अगर गेहूँ लगाया तो एक खेत के टुकड़े में सिर्फ गेहूँ ही लगाया, तो उस टाइप के फसल को हम लोग क्रॉप बोलते हैं जनरली, CROP, क्रॉप। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। तो क्रॉप्स के अंडर में बहुत कुछ आ जाता है। सीरियल्स मतलब सीरियल्स में आपका ये अनाज आ जाएगा, गेहूँ, दाल, फिर राइस, फिर वेजिटेबल्स आ जाएंगे। वेजिटेबल्स में आप जान ही रहे हैं सब कुछ, सारे सब्जियां। फिर फ्रूट्स का कल्टीवेशन होता है, फ्रूट्स का खेती होता है, वो सब कुछ आ जाएगा क्रॉप्स के अंडर में। सब कुछ को ही क्रॉप्स के अंडर में डाला जा रहा है। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रो। इसको क्लासीफाई किया जा सकता है कि कौन से सीज़न में कौन ग्रो होता है। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने वाली चीज़ है ये, कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है इंडिया में, इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, और यहाँ पे जगह जगह पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है। कहीं पे सर्द रहता है, ठंड रहती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा रहता है, कहीं पे मानसून आता है तो कहीं पे मानसून नहीं आता है, ऐसा चलता है, हर एक जगह अलग अलग। तो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, एक तो ये खरीफ क्रॉप्स, एक रबी क्रॉप्स। ये दो बेसिक क्रॉप्स टाइप्स है। ये कब ये बताया गया है कि अकॉर्डिंगली इतना वास्ट जो इंडिया का जो ये है, इतना बड़ा एरिया है इंडिया का, उसमें इतना सारा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब हो रहा है कि तरह तरह की चीज़ें, डाइवर्स, क्लाइमेट डाइवर्स है, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट, डाइवर्सिटी है, माने बहुत कुछ है। तो इसमें दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉप्स का पैटर्न को दो भाग में बांटा गया है। एक खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं और एक रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम्स में ज़रूर ये क्वेश्चन आता है। खरीफ क्रॉप्स का डेफिनेशंस पूछा जाता है, रबी क्रॉप्स का डेफिनेशंस पूछा जाता है, और एग्जाम्पल्स भी पूछा जाता है। साथ में एग्जाम्पल्स भी लिखना चाहिए ताकि फुल मार्क्स मिल सके। तो खरीफ क्रॉप्स किसे बोलते हैं, ये देखते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो बारिश के सीज़न में, मानसून के टाइम पे जो बोया जाता है, सोन माने बोया जाता है, वो खरीफ क्रॉप्स है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम
रेनी सीजन जनरली कब से कब तक होता है? जून टू सितंबर। जून से सितंबर के बीच में बारिश होते रहता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, लेकिन मानसून का टाइम वही है। सितंबर में काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी सितंबर तक काउंट किया जाता है। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स के तौर पे क्या क्या आ जाता है? पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप्स है। ये सब खरीफ क्रॉप्स है। पैडी का मतलब धान हो गया, धान, धान से ही राइस होता है। मेज़, मेज़ तो वो भुट्टा। सोयाबीन जानते ही हैं आप लोग। ग्राउंडनट, मूंगफली एंड कॉटन, रुई, ये खरीफ क्रॉप्स है। ये जून से सितंबर के बीच में बोया जाता है, जब जब रेनी सीजन होता है। और दूसरा कैटेगरी है रबी क्रॉप्स। एक है खरीफ क्रॉप्स, एक है रबी क्रॉप्स। तो द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, दैट इज अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो यहाँ तो सितंबर तक था, यहाँ तो सितंबर तक था, सितंबर, जून से सितंबर तक और उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर। तो अक्टूबर से थोड़ी थोड़ी ठंडी आ जाती है। अक्टूबर से मार्च तक गर्मी का स्टार्टिंग, मार्च। तो उस वहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं उसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जांपल्स क्या है रबी क्रॉप्स के? रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। तो वीट, गेहूँ, ग्राम, चने, पी, आपके मटर, मस्टर्ड, सरसों, लिनसीड, दालें वगैरह, ये सब उपजाई जाती है रबी क्रॉप्स के अंडर में और अक्टूबर से मार्च के अंदर में। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज है, ये दो ब्रॉड कैटेगरीज है और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, ये डेफिनेटली एग्ज़ाम में आते ही आता है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या है? बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या बेसिक प्रैक्टिसेस होता है, ये हम लोग देखते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. जैसे कि हम लोग घर में कोई सजाने वाला जैसे प्लांट्स होता है, मनी प्लांट्स वगैरह, जो डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग घर को अच्छे दिखने के लिए, तो हम लोग उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, तो उसको ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। तो उसी तरह से फार्मर्स भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting और स्टोरेज। ये यहाँ पे सेवन पॉइंट्स दिया हुआ है। ये 7 प्रैक्टिसेस है जो जनरली फार्मर्स परफॉर्म करते हैं अपने एग्रीकल्चर को पूरा करने में। जैसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सॉयल को कैसे बनाया जाए, मीन्स सॉयल को कैसे रेडी किया जाए, उसमें उसको तैयार किया जाए ताकि उसमें क्रॉप्स उगाया जाए। उसके बाद सेकंड पे आता है सोइंग, मीन हम लोग उस पर बीज लगाते हैं या उस पर लगाते हैं उसको, सोइंग। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद मैन्योर ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर, मैन्योर जैसे काउ डंग, जैसे गोबर हो गया, गाय का गोबर, ये सब से मैन्योर बनता है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स है। तो ये सब डालने से सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है, सॉइल का जो उपजाऊ क्षमता होता है वो बहुत बढ़ जाता है और एग्रीकल्चर जो होता है वो बहुत अच्छा से आता है, बहुत अच्छे से उपज होता है क्रॉप्स का, क्रॉप्स बहुत बढ़ते हैं। उसके बाद इरिगेशन मतलब पानी का व्यवस्था, पानी कैसे करके उसमें पटाया जाता है, कैसे पानी दिया जाता है, तो वो इरिगेशन कहलाता है खेतों में। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होता है? वीड्स बोला जाता है खर पतवार को, जो
जो मेन क्रॉप्स है उसके बीच में घास और भी बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, अनवांटेड ग्रासेस, जो कि ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, जो कि सॉइल में जो मैन्योर है, फर्टिलाइजर्स है, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा जो मेन क्रॉप है उसको कम पड़ जाता है। इसलिए हम लोगों को वीड्स को हटाना चाहिए टाइम टू टाइम। तो वो वीड्स से ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो फार्मर का वो भी एक काम है कि वीड्स को बीच बीच में हटाया जाए। उसको बोला जाता है खर पतवार, जो बीच में आ जाता है मेन क्रॉप्स के बीच में। उसके बाद हार्वेस्टिंग कटिंग करना जब टाइम आएगा। तो एक बुआई होता है और एक कटाई होता है, हार्वेस्टिंग। बुआई को सोइंग बोलते हैं और हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग, काटना। और उसके बाद काटने के बाद सबसे मेन काम होता है स्टोरेज करके रखना। एग्रीकल्चर करने के बाद, इतना प्रैक्टिस करने के बाद जो क्रॉप्स हुआ, फार्मर्स को चाहिए कि उसको अच्छे से स्टोर करके रखें ताकि उसका मेहनत काम आए और लंबे समय तक ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो आए, ये जो क्रॉप्स बने, इसको यूज़ किया जा सके। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, अभी तक हम लोग क्रॉप देखें, क्रॉप का डेफिनेशन देखें, और ये जाने कि इंडिया में वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट है। और क्लाइमेट को देखते हुए, डाइवर्सिटी को इंडिया में देखते हुए, क्रॉप्स को ब्रॉडली 2 टाइप्स में बांटा गया है, जो कि है खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना इसको। उसके बाद है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आया। तो उसमें हम लोग पढ़े कि 7 स्टेप्स है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड ऑल दिस, आप लोग इसे फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आ रहा है ये हम लोग अभी देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप ग्रो करने से पहले सबसे पहला स्टेप यही है, सॉइल को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि मिट्टी को हल्का किया जाए, मिट्टी को लूज किया जाए। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये अलाउ करता है ताकि रूट जो है अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए अंदर सॉइल में, क्रॉप्स के रूट। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीद ईजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो ये जो लूज मिट्टी रहता है, ढीला मिट्टी जो रहता है, ये अलाउ करता है रूट्स को अच्छे से, वो ताकि ब्रीद कर पाए, सांस ले पाए, ऑक्सीजन ले पाए। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये जो लूज हो गया सॉइल है, ये अलाउ करता है अर्थवॉर्म को और माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको ग्रो करने के लिए अलाउ करता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक्चुअली फार्मर का फ्रेंड्स होता है। ये एग्रीकल्चर में और हेल्प ही करता है। ये ह्यूमस को ऐड करता है सॉइल में, लूज, और उसको लूज भी करता है सॉइल को। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर्स, एयर एंड some living organisms. In addition, dead plants and animals decomposed by soil organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organisms. इसका मतलब ये होता है कि जो प्लांट्स ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, एनिमल्स जो मर जाते हैं, वो लोग सॉइल में ही तो डिकम्पोज हो जाते हैं। ये सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स है, यही तो उनको डिकम्पोज करते हैं और मिट्टी में मिला लेते हैं। इससे ह्यूमस बनता है और ये एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है फसल के लिए, क्रॉप्स के लिए। ये फ़ायदेमंद होता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है सॉइल का। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। जो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है
वो सॉइल में वापस आ जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो ये सब अगेन प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है मिट्टी से, तो हमारे प्लांट्स जो होता है और हेल्दी हो जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to top so that plants can use these nutrients। वो जो लूज़ करने का जो कंसेप्ट है वो किस लिए है? वो लूज़ करते हैं इसलिए ताकि वो जो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ सॉइल जो नीचे में पड़ा हुआ है वो ऊपर आ जाए, और ऊपर आ जाए तो प्लांट उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाए। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए सॉइल का लूज़ होना। आगे हम लोग देखते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग। टिलिंग और प्लॉगिंग, जो हम लोग लूज़ करते हैं उसको हल जोत करके या फिर मशीन से, ट्रैक्टर से, तो उसको टिलिंग बोलते हैं या प्लॉगिंग बोलते हैं, प्लॉगिंग द फील्ड। दिस इज डन यूजिंग अ प्लॉग्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। या तो वुड का होता है या आयरन का होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग। अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो उसको पानी चाहिए होता है, वाटरिंग ज़रूरी होता है बिफोर प्लॉगिंग से पहले, नहीं तो प्लॉग हो नहीं पाता है। द प्लॉग्ड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। बहुत बड़ा बड़ा मिट्टी का वो जो जत्था ये बन जाता है, पत्थर की तरह बन जाता है, उसको क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। इस क्रम्स को तोड़ना ज़रूरी होता है ताकि मिट्टी बिखरे और लूज़ हो पाए। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग। लेवलिंग करना भी एक इम्पॉर्टेंट होता है ताकि बीज को हम लगा सकें, सोइंग कर सकें, एज वेल एज फॉर इरीगेशन और पानी पटाने के लिए भी। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी मैन्योर को टिलिंग से पहले ऐड किया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर विद सॉइल, ताकि उसके ऊपर जब हल चले या ट्रैक्टर चले तो वो अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाए, इसलिए कभी कभी उसको पहले भी मिक्स किया जाता है, टिलिंग के पहले। द सॉइल इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। तो सॉइल को थोड़ा सा भिगाया जाता है, मॉइस्चराइज किया जाता है, मॉइस्चर्ड किया जाता है लगाने से पहले, बीज क्रॉप्स को लगाने से पहले, सोइंग करने से पहले। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को लेकर के। यहाँ तक आप लोग फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।